कांगो में यूएन के ऑपरेशन में 2 जवान शहीद। पीएम मोदी ने की यूएन महासचिव से बात। यूएन की संपत्ति को लूटने के लिए हुआ था हमला। गुस्से में पीएम मोदी बोले अपराधियों पर यूएन कड़ी कार्रवाई करे। यूएन महासचिव ने भारतीय जवानों की शहादत को किया सलाम। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों के बीच कांगो में हालात को लेकर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र कांगो में एक शांति मिशन चल रहा। यहां मिशन पर एक हालिया हमले में 2 भारतीय शांति दूत शहीद हो गए। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस संबंध में तेजी से जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान 177 भारतीय शांति दूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शांति मिशन के लिए शहीद हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए काम करने वाले सभी देशों में सबसे अधिक संख्या है। बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शहीद हुए शांति दूतों के परिवारों को अपनी सांत्वना दी। शहीद हुए दोनों शांति दूत सीमा सुरक्षा बल के जवान थे। इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लोगों और सरकार को भी 2 शांति दूत के शहीद होने पर सांत्वना दी। इसी के साथ उन्होंने कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले की तेजी से जांच करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही इस हमले की कड़ी निंदा भी की। पीएम मोदी ने कहा भारत भी कांगो में शांति और स्थिरता की कामना रखता है। यहां पर संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में करीब 2040 भारतीय जवान तैनात हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर गहरा दुख है। इस अपमानजनक हमले के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। भारतीय सैनिकों को कई देशों के सैनिकों के साथ मिलकर बनाई गई संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक फोर्स में शामिल किया गया है। ये शांति रक्षक सैनिक इस युद्धग्रस्त देश में संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक हालात को स्थिर बनाने में लगे हुए हैं। इससे पहले भारतीय सेना और अन्य देशों के सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तले 22 मई को एक हथियारबंद गुट के FARDC कांगो सेना और संयुक्त राष्ट्र मिशन पर हुए हमले को विफल कर दिया था। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत प्रमुख भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दुनिया भर में चलाए जा रहे 14 मिशनों में से 8 में भारतीय सैनिक तैनात है। वर्तमान समय में विश्व भर में भारतीय सेना के 5,400 जवान संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।